आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ग्राउंड स्टेट ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म क्या होगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले हून्स रूल हमको जानना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी छोटा रहने वाला है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा केवल ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म कैसे लिखा जाता है, और यही सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, क्या एग्ज़ाम में जो है ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म कौन सा होगा ये आपको पूछा जाता है। तो अभी तक जो हमने निकाले वो तो एक्सरसाइज था, और ये जो है आपका एप्लीकेशन पार्ट रहेगा, जो एप्लीकेशन पार्ट एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म, स्पेक्ट्रल टर्म। ठीक है, तो चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे हून्स रूल से। हून्स रूल ये कहता है, पहला नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना रहेगा जो भी आपका स्पेक्ट्रल टर्म जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मल्टीप्लिसिटी को चेक करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी में क्या चेक करेंगे, हायर द मल्टीप्लिसिटी, हायर द मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लोअर द एनर्जी, हायर द मल्टीप्लिसिटी लोअर द एनर्जी, मतलब जितने ज़्यादा आपका मल्टीप्लिसिटी होगा उतना ही कम उसका एनर्जी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें तो एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा आपका 1s 2p और 3d, ये ऐसा तीन स्टेट आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 1s 2p एंड 3d। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट जो है वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगा, कौन सा स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, हायर द मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसमें मल्टीप्लिसिटी आपको दिखाई दे रही है इसकी 3d। 3 इज द मल्टीप्लिसिटी, और 3 जो है क्या है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगा। ये क्या देगा, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म GSST, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म। ठीक है क्या, अब अगर मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा ऐसे स्टेट हैं, इफ़ वी हैव टू और if we have two or more such states, if we have two or more such states then, तब क्या होगा, दो से ज़्यादा अगर हो जाए तो तब के केस में क्या हो जाएगा, हायर द एल वैल्यू लोअर द एनर्जी। उसके बाद क्या देखना रहेगा आपको, एल वैल्यू को देखना रहेगा। सबसे पहले किसको देखना है, मल्टीप्लिसिटी को देखना है। मल्टीप्लिसिटी अगर दो में हो सकता है कि सेम हो जाए, जैसे मैं स्टेट की अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें हो गया आपका 3s 3p एंड 3d, ये कुछ इस प्रकार से 3s 3p 3d, ये कुछ इस प्रकार से स्टेट हमको मिला हुआ है। तो इसमें कौन सा ग्राउंड स्टेट देगा, मल्टीप्लिसिटी तो सब में सेम है, तो मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे तो इसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। ठीक है, तो हमको किस में जाना होगा कि हायर द एल वैल्यू लोअर द एनर्जी, तो हायर द लोअर एल वैल्यू कौन सा है आपका, दैट इज़ एल इक्वल टू 2, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो ग्राउंड स्टेट जो है टर्म फिर से क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म, ये क्या हो जाएगा, GST जो है क्या हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा हो जाएगा आपका 3d स्टेट हो जाएगा। चलिए अब फिर से अगर हमारे पास इफ़ यू हैव मोर 2 और मोर सच स्टेट्स, नंबर थर्ड, if we have 2 or more
सच स्टेट्स देन क्या हो जाएगा, तब क्या होगा ऐसे केसेस में, है ना। नंबर 3, इफ यू हैव 2 or more सच स्टेट्स देन क्या हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आपको जे वैल्यू को चेक करना रहेगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को, जे वैल्यू को। तो जे वैल्यू में 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। जे वैल्यू में क्या हो सकते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं, मोर देन हाफ इज एम्प्टी, more than half is empty and more than half is filled, ठीक है। more than half is empty या vacant बोल सकते हो, है ना, या क्या कर सकते हो आप, vacant। और ये क्या हो सकता है, more than half is filled, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट आएंगे, एम्प्टी वाले में। देखिए एम्प्टी वाले में आएंगे आपके जैसे P1 हो गया, आपका P2 हो गया। अब P3 करूँगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, अब वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज D1, D2, D3, D4 तक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आपका, दैट इज P4 मोर देन हाफ हो गया, या P5 या D की अगर मैं बात करूं तो D में कि कौन सा आ जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, D7 हो जाएगा, D8 हो जाएगा, या D9 हो जाएगा। कंप्लीटली फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली फील्ड की हम यहाँ पे अभी बात नहीं किए हैं, आएगा वो भी आएगा यहाँ पे। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, मोर देन हाफ इज एम्प्टी एंड मोर देन हाफ इज फिल्ड। अगर ऐसा है तो क्या होगा, देन, ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट है इसके लिए, देन लोअर जे वैल्यू विल गिव ग्राउंड स्टेट। लोअर जे वैल्यू क्या देगा आपको, ग्राउंड स्टेट देगा। और यहाँ पे क्या देगा, देन हायर जे वैल्यू विल बी ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे कौन सा स्टेट होगा, ग्राउंड स्टेट, जिसके लिए जे की वैल्यू कम हो, और यहाँ पे जिसके लिए जे की वैल्यू ज़्यादा हो। जे की वैल्यू कम किस में वाले में हो, जब मोर देन हाफ इज एम्प्टी और वैकेंट, ठीक है। मोर देन हाफ फील्ड जो है वो क्या है आपका, वैकेंट है, ठीक है। अभी देखेंगे इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कुछ टर्म अगर मैं लेना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, दैट इज़ NP2 के लिए हमने स्टेट्स निकाले हुए हैं। कौन कौन से स्टेट निकाले हैं, दैट इज़ 1S0, 1 P2, और ये कितना है आपका 3P0, 3D1 एंड 3D2। ये 3 स्टेट हमने 3-4 स्टेट जो है यहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मैं मल्टीप्लिसिटी, हायर द मल्टीप्लिसिटी लोअर द एनर्जी, है ना। फॉर एग्जांपल कंप्लीट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो हायर द मल्टीप्लिसिटी लोअर द एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पे 3 के पास है। उसके बाद हम किस में जाते हैं, नेक्स्ट किस में जाते हैं, हम किस में जाते हैं, एल की वैल्यू में जाते हैं। तो एल की वैल्यू इन दोनों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहली बात हम किसके लिए करते हैं, मल्टीप्लिसिटी के लिए करते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 3 का सेम है, तो तीनों जो है ग्राउंड स्टेट के दायरे में आता है। उसके बाद हम एल की वैल्यू के लिए देखते हैं, तो एल की वैल्यू में फिर से ये दोनों स्टेट जो है किसके दायरे में आ रहा है, इसमें लोअर द एनर्जी के दायरे में आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कौन सा स्टेट होगा वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देन लोअर जे वैल्यू विल गिव ग्राउंड स्टेट। देखिए क्या बोल रहा है, मोर देन हाफ इज एम्प्टी। अगर मोर देन हाफ इज एम्प्टी है, देखिए NP2 की अगर मैं बात करूं तो मोर देन हाफ इज एम्प्टी है, मोर देन हाफ इज एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका, लोअर जे वैल्यू। तो लोअर जे वैल्यू किसका है, इस वाले स्टेट का है। तो 3D1 क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। 3D1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट
हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3D1 स्टेट जो है कैसे ग्राउंड स्टेट होगा, क्योंकि उस केस में जो 3p2 है तो 3p2 में आधे से ज़्यादा क्या है, खाली है, आधे से ज़्यादा क्या है आपका खाली है। तो ऐसे केसेस में J का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका लोअर J वैल्यू जो होगा वो क्या देगा, आपका ग्राउंड स्टेट देगा। तो 3D1 क्या हो जाएगा, आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3D जो है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया था, ND2। ये शायद मैं आप लोग की होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। तो 3D2 ND2 स्टेट में क्या क्या मिलता है उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट जो है ये क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल टर्म इसमें क्या क्या मिलता है, दैट इज़ 1s0 1D2 और 1G4, ये हमने निकाला भी था, 3P012 और ये कितना हो जाएगा 3F234, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। शायद इस वाले में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ये शायद 3P भी हो सकता है, ये P 3P0 P1 P2 ऐसा कुछ आया था शायद, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा क्या आया था। तो दोनों के केस में ये जो 3P1 है, अगर D भी होगा तो ये 3D1 ही क्या हो जाएगा, आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। अब इस वाले स्टेट में देख लेते हैं। इस वाले स्टेट में लोअर द मल्टीप्लिसिटी हायर द मल्टीप्लिसिटी लोअर द एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों केसेस में आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला कंडीशन जो है क्या हो रहा है, फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है आपका, हायर द एल वैल्यू लोअर द एनर्जी, हायर द एल वैल्यू लोअर द एनर्जी। इसके लिए एल इक्वल टू कितना है 1 है, इसके लिए एल इक्वल टू कितना है 3 है। तो ये क्या देगा, आपका क्या देगा, ग्राउंड स्टेट देगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें भी तो कितने हैं आपके 3 स्टेट हैं, दैट इज 3F2 3F3 एंड 3F4, 3 स्टेट है फिर से। तो ये ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा आपका, फिर से आप यहाँ को देखेंगे कि मोर देन हाफ फिल्ड है कि मोर देन एम्प्टी है। तो मोर देन तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी की केस में क्या होता है, लोअर J वैल्यू जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, आपका ग्राउंड स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे ये जो 3F2 है ये क्या दे देगा, आपका ग्राउंड स्टेट दे देगा, ये क्या दे देगा, ग्राउंड स्टेट दे देगा 3F2, क्योंकि J की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम है। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा इतने में, मेरे ख्याल से इतने में क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। इसमें 2 केसेस छूट रहे हैं। कौन कौन सा छूट रहा है? पहला केस तो ये छूट रहा है कि जिसमें एकदम एग्जैक्टली हाफ फील्ड है उसका क्या करना है, और जिसमें कम्प्लीटली फील्ड है उसका क्या करना है। ये बीच का केस था, है ना। ये जितने भी केस लिए थे हम बीच वाला केस लिए थे, ठीक है क्या। ये 2 केस जो लिए थे उसमें बीच वाला केस लिए थे कि भैया हाफ से ज़्यादा फील्ड है या हाफ से कम फील्ड है, दोनों वाला केस का हमने डिस्कस कर लिया। बट हम ये 2 केस का डिस्कस नहीं किए हैं कि एग्जैक्टली हाफ है या कम्प्लीटली फील्ड है, इसका भी बचा हुआ है, ठीक है क्या। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, दैट इज क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज the following spectral term in the increasing order of energy, in the increasing order of energy, that is 1D 1S 1G 3D1 3D 3P 3F 2D और 2P। ये कुछ इस प्रकार से इतने सारी स्टेट हैं। इसको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना रहेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या देखना रहता है, आपको मल्टीप्लिसिटी चेक करना रहता है। क्या क्या चेक करना रहता है उसको देख लेते हैं। पहले मल्टीप्लिसिटी चेक करना रहता है, फिर एल चेक करना रहता है, उसके बाद जे करना रहता है। जे में 2 करना रहता है, ठीक है। यही तो चेक करते हो आप, इससे ज़्यादा चेक करते हो क्या, नहीं करते हो, ठीक है। तो चलिए आंसर इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा, या आप लोग कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं आंसर। सबसे पहली बात तो हायर द मल्टीप्लिसिटी लोअर द एनर्जी। तो कौन कौन सी स्टेट आ गए आपके, ये दोनों स्टेट आ गए, ये तीनों स्टेट आ गए, ठीक है। अब इसमें हायर द एल वैल्यू लोअर द एनर्जी, तो हायर एल वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो ये कितना हो जाएगा 3F, देन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 3
3D और ये कितना हो जाएगा 3P, ये 3 स्टेट आ गए। उसके बाद फिर से नेक्स्ट मल्टीप्लिसिटी किसकी है, इसकी है, ठीक है, ये 2 वाले की है। इसमें किसका L वैल्यू किसका ज़्यादा है, D का, उसके बाद किसका है P का, उसके बाद 1 वाले की बात है तो ये तो G वाला पहले आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा 1D वाला आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1S वाला आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और कैसे ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या एकदम ईजी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। फाइंड द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म, क्वेश्चन है फाइंड द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म फॉर कार्बन। ठीक है क्या, चलिए कार्बन, कैल्शियम, ये सब का आपको फाइंड करना रहेगा। मैं भी केवल कार्बन का बता रहा हूँ, और जितने भी आपके हीलियम, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये जितने भी हैं सबको आपको निकालने रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको ये कार्बन का बता देता हूँ। तो ये कितना होता है आपका 6C होता है। ठीक है, 6C, या इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे वो उसको देखिए। तो इसमें क्या होता है आपका 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 2s2 हो जाएगा, और ये 2p में कितना जाएगा फिर से आपका 2 जाएगा। तो ये 2p2 वाला स्टेट हो जाएगा। तो 2p2 वाले के लिए स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 0 1, 2 पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा आपका 0 और 1 हो जाएगा। 3 होता तो क्या होता 1/2 एंड 3/2 होता। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये 0 और 1 हो गया। नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो जाएगा, L की वैल्यू जो है, ये L की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 इज़ 0 एंड 1 + 1 इज़ 2। तो कितना हो जाएगा आपका 0 1 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलो इसको जैसे निकालते हैं हम वैसे ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 2। ये S स्टेट, ये कौन सा स्टेट P स्टेट, ये कौन सा स्टेट आपका D स्टेट। ये कितना हो जाएगा 0, दैट इज़ 1। तो 0 है तो 0 वाला रहता है और ये वाला नहीं रहता है, ये तो हम देखे ही हैं। ये जो P2 वाला स्टेट है, मतलब जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ND2 वाला स्टेट हो गया। तो इन सब में ऐसे ही करते थे हम, ऐसे ही करते थे, ये पॉसिबल स्टेट नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लिसिटी 1, इसका भी मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 है तो 1 - 1 0 0 1 2 हो जाएगा, ये ऐसा। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल टर्म जो लिखेंगे वो स्पेक्ट्रल टर्म कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 1s 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1d2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ 3p0 1 2 हो जाएगा, 0 1 2, ये 3 मिल जाएगा 3p0 1 2। ठीक है क्या, दैट इज़ 0 1 2। ये कुछ इस प्रकार से। अब इसका हमको ग्राउंड स्टेट बताना रहेगा, है ना। ग्राउंड स्टेट यही निकालने के लिए बोला है, फाइंड द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म फॉर कार्बन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप, ये जो 3 है, 3 इज़ द मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इस वाले स्टेट में, मतलब इस वाले लाइन में आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड स्टेट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका P आ रहा है, तीनों के लिए सेम है। फिर J वैल्यूज़ को देखोगे आप, तो ये क्या है आपका लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन क्या है आपका हाफ फील्ड है, और ये क्या आगे वाले मोर देन हाफ फील्ड होता है। तो मोर देन हाफ फील्ड में क्या करते हैं, J के हायर वैल्यूज़ जो है वो ग्राउंड स्टेट देते हैं, और लेस देन हाफ फील्ड में क्या होता है आपका ये लोअर J वैल्यूज़ क्या करती हैं, आपको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3p0 विल बी द ग्राउंड स्टेट। ठीक है क्या, ये J की वैल्यू क्या है 0 जो है क्या हो जाएगा आपका लोअर वैल्यू हो जाएगा, तो वो क्या देगा आपका ग्राउंड स्टेट देगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या निकालने रहता है, ग्राउंड स्टेट निकालना रहता है। ठीक है, तो इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आप हाइड्रोजन से जैसे स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोजन का लीजिएगा, हीलियम का लीजिएगा, लिथियम का, बेरिलियम का, ऐसे आप जो है 15 20 तक आप निकाल लीजिएगा, है ना। कहाँ तक निकालना है आपको, एटलीस्ट जो है 20 तक निकालना है। और जो ज़्यादा एक्साइटेड है वो 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक जो है आप ग्राउंड स्टेट जो है आप निकाल लीजिएगा, एटॉमिक नंबर 30 तक।
30 तक आप क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऐसी सबका लिखेंगे। क्लियर है, एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा आपका 24 और 29 में, है ना। ये कौन सा है आपका, एक आता है कॉपर और एक होता है क्रोमियम, है ना। कौन सा कॉपर होता है कौन सा क्रोमियम देख लीजिएगा आप लोग जो है, एक कॉपर होता है और दूसरा क्या होता है आपका क्रोमियम होता है। इन दोनों में आपको जो है काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जो फील्ड स्टेट जो होता है, जैसे 4s1 में 4s में जो है पहले इलेक्ट्रॉन चले जाता है, उसके बाद 3D स्टेट में भर आता है, तो उसको आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से भरिएगा और ये जो है क्वेश्चन आप करिएगा। कहाँ तक निकालना है आपका, 30 तक निकालना है। क्लियर है क्या, यहाँ तक हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं इसमें। हाफ फील्ड के लिए देख लेते हैं। वन मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। फॉर कंप्लीटली फिल्ड सबसेल, फॉर कंप्लीटली फिल्ड सब सेल। ठीक है, तो कंप्लीटली फील्ड सब सेल की अगर मैं बात करूं, जैसे 1s2 की अगर मैं बात करूंगा, 1s2 है ना, ये कुछ इस प्रकार से, तो इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट मिलेगा कंप्लीटली फील्ड सब सेल के लिए, ग्राउंड स्टेट जो मिलेगा दैट इज़ 1s0 मिलेगा हमेशा। क्या मिलेगा आपको, 1s0 मिलेगा। जैसे NH2 की बात करूं, NP6 की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों के लिए जो है क्या मिलेगा आपका 1s0 मिलेगा। क्लियर है क्या। इसके लिए मैं अभी शॉर्टकट मेथड और बताने वाला हूँ। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड और बताने वाला हूँ जिसमें ये दोनों जो आपके एग्जाम्पल हैं इसको मैं कंसीडर करूँगा, है ना। या NP6 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है आपका, ये कुछ इस प्रकार से स्टेट है दैट इज़ 1 1 1 एंड ये सेकंड सेकंड सेकंड, तो इन सब को मैं जो है इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट एक मेथड बताने वाला हूँ, उसमें ये दोनों एग्जाम्पल को मैं लेके चलूँगा और उसमें आप केवल ये बस याद रखिएगा, फॉर कम्प्लीटली सेल्ड है, फील्ड सब सेल है, मतलब 1s2 हो गया या NP6 हो गया, तो ऐसे में केसेस में क्या हो जाएगा आपका 1s0 जो है वो फाइनल आंसर होगा। 1s0 विल बी द ग्राउंड स्टेट फॉर ईच कंप्लीटली फील्ड सब सेल, है ना। ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा आपको, ग्राउंड स्टेट देगा, स्पेक्ट्रल टर्म देने वाला है। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, हाफ फील्ड सब सेल फॉर हाफ, मैं अभी केवल लिखवा रहा हूं, है ना, फॉर हाफ फील्ड सब सेल। हाफ फील्ड सबसेल की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, जैसे एस हाफ फील्ड है ना, इसका मैं भी एग्जांपल देके आप लोग को समझाने वाला हूं, एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे उसके हिसाब से। एस हाफ फील्ड अगर है, एस हाफ फील्ड है तो उसके लिए कितना हो जाएगा आपका 2s हाफ ग्राउंड स्टेट होगा। ठीक है, अगर P है, P अगर हाफ फील्ड है तो उसके लिए हो जाएगा आपका दैट इज़ 4s 3/2। अगर D है तो उसके लिए कितना हो जाएगा आपका दैट इज 6s 5/2, और F के लिए कितना हो जाएगा आपका, फिर से है आपका 8s 7/2। ये क्या हो जाएंगे आपके ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये कुछ इस प्रकार से। S के लिए क्या हो जाएगा 2s हाफ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, और P के लिए 4s 3/2, D के लिए कितना हो जाएगा आपका 6s 5/2, और इसके लिए कितना हो जाएगा F के लिए 2 बढ़ाते जाना है, इधर 2 बढ़ाना है, इधर 1 बढ़ाना है, इधर 2 बढ़ाना है, इधर 1 बढ़ाना है। क्लियर है क्या, क्लियर है, कर लेंगे मेरे ख्याल से। अब ये कैसे आता है उसको देखते हैं अभी, है ना, ये कैसे आता है उसको देखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मैथड, शॉर्टकट मैथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जैसे NP2 स्टेट की अगर मैं बात करूँ, है ना, NP2 स्टेट का हमको ग्राउंड स्टेट निकालना है। किसका निकालना है, NP2 स्टेट का हमको ग्राउंड स्टेट निकालना है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये देखिए, ये आपका क्या है, P वाला स्टेट है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे क्योंकि NP2 स्टेट है हमारा।
ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ml की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे दो वैल्यूज़ होंगी आपकी, एक ml की वैल्यू है और एक ms की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो जैसे l इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 1 है तो ml की वैल्यू हमने देखा था कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है आपका 1 0 -1, यानी कि -L2 + L या +L2 - L, आप जैसे लिखना चाहो, है ना। तो ये -1 0 और ये +1, तीन वैल्यू होता है इसका l इक्वल टू 1 के लिए। ठीक वैसे ही l इक्वल टू 2 अगर मैं कर दूं तो ml का वैल्यू कितना होगा आपका, -2 -1 0 1 2 ऐसा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैं s की अगर मैं बात करूं, s अगर हाफ है तो ms की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज हाफ एंड -हाफ, 2 होगा। ms की वैल्यू कितनी होगी, 2 होंगी, दैट इज हाफ एंड -हाफ। अब चलिए इस सब सेल की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए ml की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसके लिए 0 है और इसके लिए -1 है। सपोज आप इसको -1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ms की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए हाफ हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरते मान लिया जाए वहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन रहता तो एक और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाता, वो यहाँ पे हो जाएगा था -हाफ, इसके लिए क्या हो जाता -हाफ, इसके लिए कितना हो जाएगा फिर से हाफ, क्योंकि अगले वाले सब सेल में है, अगले वाले सब सेल में है तो क्या हो जाएगा फिर से आपका हाफ हो जाएगा ये, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये जो हमारा स्टेट दिया हुआ है तो समेशन ऑफ ml, मॉड ऑफ समेशन ऑफ ml, ठीक है। तो इसमें कितना है आपका 1 है, इसमें कितना है आपका 0 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये क्या दे देगा आपको 1 दे देगा, कितना दे देगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। समेशन ऑफ ml का मॉड जो है वो 0 होगा, है ना। समेशन ऑफ ये कुछ इस प्रकार से समेशन ऑफ ml ये आपको निकालना रहेगा, दैट इज़ 1, क्लियर है। ठीक वैसे ही आपको क्या निकालना है, समेशन ऑफ ms निकालना है। तो ms निकालूँ तो इसके लिए हाफ और इसके लिए हाफ कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। तो ml के लिए कितना वैल्यू हो गया आपका 1 हो गया, और ms का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए हमको क्या निकालना है, हमको ग्राउंड स्टेट निकालना है, हमको क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, मल्टीप्लिसिटी चाहिए रहता है, मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी कहाँ से आता है, आपका स्पिन अगर दिया हुआ है तो मल्टीप्लिसिटी आता है। तो ओवरऑल जो स्पिन निकला, यहाँ पे जो स्पिन निकला वही क्या हो जाएगा आपका स्पिन का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज समेशन ऑफ ms जो है क्या देगा, स्पिन देगा, और यहाँ पे क्या देगा, ये l की वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये p स्टेट मिल गया आपको, कौन सा स्टेट, p स्टेट मिल गया, और ये s हो गया। और j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है तो आप जानते हो, l - s2 कहाँ तक होता है आपका, l + s तक होता है। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा आपका, दैट इज़ 0 1 2, ये ऐसा हो जाएगा। तो आप स्टेट जब लिखोगे यहाँ पे 2s + 1 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट 1 है, s = 1 आया है तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये कितना लिखाएगा 3p012, ये ऐसा। और इसके लिए ग्राउंड स्टेट आप फिर से बता सकते हो, ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, ये लोअर जे वैल्यू है ना, मतलब लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन अगर हाफ फील्ड है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, दिस विल कंट्रीब्यूट यू ग्राउंड स्टेट, दैट इज 3p0, यही आया था, आप देख लीजिए पिछले पेज पलट के, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आता है, क्लियर है क्या मेरे ख्याल से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे, आप हीलियम के लिए निकालेंगे, तो केवल मैं आपको क्या बोला हूँ कि आपको केवल ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है। तो ग्राउंड स्टेट कैसे निकालेंगे आप, ऐसी इस शॉर्टकट मेथड से आपको यूज़ करके उसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना रहेगा, क्लियर है क्या। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, जैसे आपको 1s1 की अगर मैं बात करूँ, है ना, 1s1 की अगर मैं बात करूँ या 1s की बात करूँ, जैसे भी बोलूँ, ये ऐसा s1 की बात करूँ, 1s1, ये ऐसा 1s1 की अगर बात करूँ तो ये भी हाफ फील्ड है, 1s2 जो है फुल फील्ड रहता है। अब मैं जो अभी आप लोग को लिखाया था उसको लेके चल रहा हूँ, है ना, ये जो हमने लिखा था ना इसको मैं अब लेके चल रहा हूँ कि इसका जो वैल्यूज़ जो निकला है वो कैसे निकला है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ निकाले हैं ये एक्चुअल में सही है कि नहीं है उसको हम चेक करते हैं। पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ 1s1 से, तो 1s1 में क्या हो जाएगा, इसको मैं एक ही में भरूंगा तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ml की वैल्यू s यहाँ पे देख लेते हैं, तो s इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज s स्टेट के लिए क्या होता है, l इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, s स्टेट के लिए इक्वल टू 0 होता है, ml इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ ml कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 0, और क्या हो जाएगा आपका
नेक्स्ट एम एस के लिए कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, एम एस के लिए हाफ हो जाएगा, तो समेसन ऑफ एम एस कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ये अगर जीरो आ रहा है तो ये एस स्टेट है, और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है, क्योंकि एस स्टेट है, ठीक है क्या। और यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो 2s+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी की 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0 माइनस हाफ टू 0 प्लस हाफ, तो ये तो हाफ हाफ आ रहा है, तो कितने में हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, j इक्वल टू। तो स्टेट कौन सा लिखूंगा मैं, जो भी आएगा अब ये ग्राउंड स्टेट ही आएगा, जो भी आएगा ग्राउंड स्टेट आएगा। शॉर्टकट मेथड किसके लिए है, केवल ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है क्या। तो 2s+1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और ये कितना है आपका s, और ये कितना हो जाएगा आपका हाफ। तो देख लीजिए आप मिला के, ये 2s हाफ आया था कि नहीं आया था, 2s हाफ, ओ सॉरी कैसे गड़बड़ हो गया, हाफ फील्ड के लिए ना, ये तो कंप्लीट फील्ड के लिए है, ये तो कंप्लीट, 1 मिनट, ये हाफ फील्ड के लिए है ना, ये ग्राउंड स्टेट। एस हाफ फील्ड के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2s हाफ। ठीक वैसे ही आप देखिए नेक्स्ट ये देख लेते हैं, पी स्टेट के लिए देख लेते हैं। तो पी स्टेट के लिए कितना हो जाएगा आपका, जैसे सपोज 2p3 हो जाएगा, ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, 2p3 क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज नथिंग बट योर 1 1 1, ऐसी तो भरते हैं सब में 1 1 भरा जाता है, उसके बाद सेकंड टाइम करते हैं उसमें, ऐसी काम करते हैं, ठीक है। ओके, मैं एक एग्जांपल और आप लोग को बताऊंगा, 2p अगर 4 हो जाए तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट कैसे निकालेंगे, 2p अगर 4 हो जाए तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट कैसे निकालेंगे, ये भी मैं बताने वाला हूँ आप लोग को थोड़ी देर में, है ना। तो इसके लिए मैं ml की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए सपोज -1, इसके लिए 1, इसके लिए फिर से 1। तो अगर समेसन ऑफ ml की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए -1 0 -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1, तो सब मिला के कितने हो गए, 0 हो गए। तो ml कितना हो गया, 0। तो कौन सा स्टेट, एस स्टेट, और l इक्वल टू कितना मिला है यहाँ पे, 0 मिला है। L इक्वल टू कितना मिला है, 0 मिला है, क्लियर है क्या। अब अगर MS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी हाफ होगा, यहाँ पे भी हाफ होगा, यहाँ पे भी हाफ होगा। तो समेसन ऑफ MS जो है कितना हो जाएगा आपका, समेसन ऑफ MS दैट इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो 3/2 हो गया आपका। तो यहाँ पर अगर 2s+1 निकालूँ तो कितना हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3/2, 2 इंटू 3/2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और J की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 0 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, ये 4, और एस स्टेट है, और ये कितना हो जाएगा आपका, J का वैल्यू कितना है 3/2। तो 4s 3/2 देख लीजिए, 4s 3/2 आया है कि नहीं आया, ये देखिए 4s 3/2 आ गया है। ठीक वैसे ही आप D और F के लिए चेक कर लीजिएगा कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हाफ फील्ड सब सेल के लिए है, ये किसके लिए है, हाफ फील्ड सब सेल के लिए है। अब चलिए देखते हैं, फुल फील्ड हो जाए तो क्या होगा, फुल फील्ड हो जाए तब क्या होगा। तो 1s2 की हम बात करते हैं। तो 1s2 में क्या होता है आपका, ये कुछ इस प्रकार से आप भरेंगे, ये ऐसा, ठीक है। तो ml की वैल्यू तो इसमें 0 आ जाएगी, ml की वैल्यू 0, तो एस स्टेट और l इक्वल टू कितना है आपका 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। देन नेक्स्ट देखिए ms की वैल्यू अगर मैं रखूँगा, ms की वैल्यू देखिए ये हाफ है तो ये हाफ हो जाएगा, और ये उल्टा है तो इसका स्पिन उल्टा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -हाफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो समीशन ऑफ ms जो है ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2s+1 कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, या इस s इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1, तो ये 1 हो जाएगा डायरेक्ट जो है। अब j इक्वल टू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, l प्लस s2 l माइनस एस, तो कितना हो जाएगा 1 ही मिलेगा। तो फाइनल ग्राउंड स्टेट आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2s+1 इज़ 1, और कौन सा स्टेट है आपका s, और ये कौन सा हो जाएगा आपका j कितना हो जाएगा 1, ठीक है। j इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये j इक्वल टू यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि s इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 आ गया है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार से, ये 0 आ गया है ना, ये तो आपका मल्टीप्लिसिटी है, दैट इज योर मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो ये 0 0 कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 0। तो 1s0 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कंप्लीट ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। यही तो लिखे थे हम, यही तो लिखे थे ना,
ये देखिए 1s0, ठीक है क्या, क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। देखिए आप जितने भी आप वीडियो देखे हैं उसमें आपने कोई कमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर समझ में नहीं आएगा आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फिर से एक वीडियो बनाऊँगा इस पर, है ना, इस पर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है क्या। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है करके अगर 10 लोग का आ जाता है तो मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा, अगर नहीं आता है, अगर 10 लोग का नहीं आया अगर आता है तब जाके मैं इसको वीडियो को फिर से बनाऊंगा। क्लियर है क्या, ओके चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए अब इसमें मैं नेक्स्ट लेने वाला हूँ 2p6 को। ये मैं 2p6 स्टेट के ले रहा हूँ, तो इसके लिए देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। और इसी मेथड को आप जो है अप्लाई करेंगे, जितने भी मैं 30 तक निकालने के लिए आप लोग को जो बोला हूँ उसमें इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को निकालना रहेगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 ओके। तो ये सिंगल सिंगल आया पहले में, कितना 3 स्टेट होता है ना, ये तो पी स्टेट है तो ये 3 बस रहेगा, है ना। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये डबल डबल हो जाएगा। तो एम एल की अगर मैं बात करूँ तो ये -101 हो जाएगा। तो इसके लिए समेसन एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 0 हो जाएगी। समेसन एम एल की वैल्यू 0 होगी तो ये स्टेट कौन सा हो जाएगा आपका, एस स्टेट, और एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। एल इक्वल टू 0 है ना, तभी तो ऐसे स्टेट होगा। क्लियर। चलिए तो ये बात याद रखिएगा कि एल जो है वो समेसन ऑफ एम एल जो है वो दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एम एस की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ हाफ माइनस हाफ, उसके बाद फिर इसके लिए हाफ माइनस हाफ, उसके बाद हाफ फिर से माइनस हाफ। तो एस देगा, कौन देगा, एस समेसन ऑफ एम एस देगा। और ये कितना हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ 0, हाफ माइनस हाफ 0, हाफ माइनस हाफ 0, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। तो यहाँ पे 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी अगर निकालूंगा तो फिर से कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया आपका, 1 आ गया। अब अगर j निकालूंगा तो देखिए 0 to 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1s 0 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। यही तो हम निकाले थे। तो कंप्लीट फील्ड अगर हो जाए तो उसमें ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होगा, 1s 0 होगा। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कंप्लीट अगर फील्ड स्टेट हो जाता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, 1s 0 आपका ग्राउंड स्टेट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इतना कर लेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। आप लोग को क्या क्या का ग्राउंड स्टेट निकालना है वो मैं आप लोग को दे देता हूँ फिर से। वो तो 30 के निकालने ही हैं, उसके अलावा NS1 के तो मैंने निकाल दिए हैं, H2 के भी मैंने निकाल दिए हैं, P6 के भी मैंने निकाल दिए हैं, D10 का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P1 का निकालिएगा, P9 का निकालिएगा, दोनों का सेम आएगा। P2 P4 P3 D1 D9 D2 D8 और D3 D7, इन दोनों सभी के जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने लिखे हैं सब का सेम आने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार इसको निकाल के देखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर 30 नहीं भी करते हैं, जितने भी 30 मैंने बताए हैं वो अगर नहीं करते हैं तो इसको एटलीस्ट कर लीजिएगा। 30 करने इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसमें आपको पहले स्टेट को फिल करना रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये सबको आपको पहले फिल करना रहेगा। उसके बाद जो है जो भी टर्म आएगा उसके लिए आपको निकालना रहता है, क्योंकि लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टर्म जो रहता है, वेक्टर मॉडल क्या कहता है कि लास्ट आउटर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा वही कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और आपके मैग्नेटिक मोमेंट में। तो वही आपका जो क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये जैसे आ रहा है तो यही स्टेट क्या देगा आपको, ग्राउंड स्टेट देगा इसी में, ठीक है। और इसी से आप टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे इसी में से, राइट है क्या, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फाइनली आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।